हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ये रेशनल नंबर्स की दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर का एडिशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं इसको एज सिंपल मतलब जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए अपनी वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स होता कैसे। अब दो केसेस आएंगे। पहला केस मैं एग्जांपल लेता हूं दो रेशनल नंबर्स का। पहला केस है जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। ध्यान से सुनिएगा, पहला केस है जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे मुझे रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/2 प्लस 3/2। इन दो रेशनल नंबर्स को मुझे प्लस करना है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो ये मेरा पहला केस हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आपको सिंपल सा करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स में से दोनों एक बार लिख दीजिए उस डिनोमिनेटर को नीचे, और जो एज इट इज आपको ऊपर दे रखा है उसको आप प्लस कर दीजिए। जो न्यूमरेटर्स आपके हैं उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8/2। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे -6/7 प्लस 3/7। डिनोमिनेटर्स फिर से सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर बस एक बार लिखना है और ऊपर जो दे रखा था एज इट इज उनको प्लस कर देना, न्यूमरेटर्स को। प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन माइनस का, और अपॉन में 7। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको इस तरीके से प्लस कर लेना। अब जो मेन केस आता है वो आता है जब डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट होंगे। जैसे मैं ले लेता हूं 2/3 प्लस 9/5। अब यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, यहां पे डिनोमिनेटर 5 है, तो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। तो मैं 3 और 5 का एलसीएम ले लेता हूं। तो 3 × 5 यानी 15। तो आपके पास एलसीएम आ गया 15, ये मेरा हो गया एलसीएम। अब आपको क्या करना है, आपके पास पहला रेशनल नंबर था 2/3। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों डिनोमिनेटर्स का जो दोनों रेशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर आपका जो एलसीएम आया आपको वो बनाना है। और बनाने के लिए आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पहला रेशनल नंबर था मेरा ये, इसमें मेरा डिनोमिनेटर था 3, तो इसको मेरे को 15 बनाना है तो 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से कर दिया। ये मेरा आ गया 10/15। दूसरा मेरा रेशनल नंबर है 9/5। अब 5 को 15 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाला मेरा बन गया ये, और ये वाला बन गया ये। बस आपको इनकी जगह पे इन दोनों को रख के और प्लस कर देना है। इसकी जगह पे आप ये रख देंगे तो ये हमारा है 10/15 प्लस इसकी जगह पे ये रख दूंगा 27/15। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वही केस बन गया जो मैंने अभी आपको इससे पहले डिस्कस किया है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको फिर से एक बार डिनोमिनेटर को लिखना है और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देना है। ऊपर वाले नंबर 27 और 10 37/1। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स का सम हो गया मेरा ये। एक और केस से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं 6/4 प्लस -2/3। दो रेशनल नंबर है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेना पड़ेगा।
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये मेरा एलसीएम आ गया। अब मुझे जो पहला रेशनल नंबर है 6/4, उसका डिनोमिनेटर 12 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करूंगा, और जिससे नीचे करूंगा उसी से न्यूमरेटर को करूंगा। 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। तो ये मेरा नंबर बन गया ये। दूसरा मेरा रेशनल नंबर था -2/3। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करूंगा, और अगर डिनोमिनेटर जिस नंबर से किया है उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -8/12। तो ये वाला नंबर बन गया था ये, और ये वाला रेशनल नंबर बन गया ये। बस आपको इसकी जगह पे ये रख देना है, इसकी जगह पे ये रख देना है। तो 6/4 की जगह पे 18/12 प्लस -2/3 की जगह पे -8/12। अब ये फिर से वही केस बन गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आपको डिनोमिनेटर एक बार लिखना है और ऊपर के जो दोनों न्यूमरेटर थे वो एज इट इज लिख देने हैं। 18 प्लस -8। जब दो साइन एक साथ आए तो मेक श्योर के एक पे आप ब्रैकेट लगा लें। 18 प्लस माइनस -8/12, 18 - 8 10। तो मेरा इसका आंसर आ गया ये 10/12। ठीक है, तो दोनों केस मैंने आपको समझा दिया, एक वो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, एक वो जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। अब एडिशन ये हो गया। अब आपको मैं समझाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स इन एडिशन। देखिए 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ्स में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम इन चारों ऑपरेटर्स के लिए ये प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अभी मैं रेशनल नंबर का क्योंकि एडिशन टॉपिक उठाया हुआ है, तो अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा वो रेशनल नंबर्स के एडिशन में पढ़ूंगा, एडिशन के अंडर पढ़ूंगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये सारी प्रॉपर्टीज अब हम एडिशन के लिए डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है मेरी क्लोजर। क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान के चलिए आपके पास दो रेशनल नंबर है a/b। क्योंकि मैं एडिशन फिर से बार बार कह रहा हूं, ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूं अंडर एडिशन। तो दो रेशनल नंबर है और उन दोनों का अगर सम करूं तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो आंसर आएगा इनका, मान के चलिए मैं उसको लिख लेता हूं E/F, कि मेरे पास दो रेशनल नंबर थे 1 और ये 2। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया और जो आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आप किन्हीं दो रेशनल नंबर का सम करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। और ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, यानी हमेशा दो रेशनल नंबर का सम करने से आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। दिस इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे, मैं आपको एसोसिएटिव पढ़ाऊंगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली यही दो प्रॉपर्टी है। इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है जब क्वेश्चन आता है। अभी तो समझ जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे फंस जाते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप क्वेश्चन में भी ना फंसे। ठीक है, तो मैं पहले आपको एसोसिएटिव पढ़ाऊंगा। मान के चलिए मेरे पास 3 नंबर थे, 3 रेशनल नंबर थे, A/B प्लस C/D प्लस E/F। ठीक है, 3 रेशनल नंबर थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज 3 रेशनल नंबर के लिए लगती है। ठीक है, ये कह रहा है अब मेरे को इनको प्लस करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ग्रुप बना लेता हूं, दो के ग्रुप बना लेता हूं, इसको सॉल्व करूंगा, फिर जो आंसर आएगा इससे प्लस कर दूंगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला मैंने
मान के चलिए अब एसोसिएटिव एक इंसान है, मैंने उसके पास गया, मैंने बोला मैं इन दोनों का ग्रुप बना लूं, तो उसने बोला बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा एसोसिएटिव से कि इन दोनों का ग्रुप बना लूं, उसने बोला बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कोई आंसर अलग तो नहीं आएगा कि पहले इन दोनों को ग्रुप बना के जब इससे प्लस करूं फिर इन दोनों का ग्रुप बना के इससे प्लस करूं तो आंसर तो चेंज नहीं होगा। बोला कोई चेंज नहीं होगा, बना लो। अब मैंने उससे तीसरी चीज कही कि इन दोनों का ग्रुप बना लूं, उसने बोला बना लो, बना लो, लेकिन बनाओगे कैसे, ये दोनों के बीच में तो ये आ रहा है। तो बोला मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। मैं बनाने के लिए हाँ कर देता, लेकिन क्योंकि ये साथ में नहीं है मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये दोनों साथ में थे, मुझे एसोसिएटिव ने अलाउ कर दिया, ग्रुप बना लो, कोई बात नहीं। ग्रुप बनाने का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, ये ऐसे उसने अलाउ कर दिया मुझे कि इन दोनों को प्लस करके फिर जो आंसर आया इससे प्लस कर दो और फाइनल आंसर लिया। फिर मैंने बोला कि मैंने क्या बोला उससे कि इन दोनों का बना लूं ग्रुप, बोला बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि इन दोनों का ग्रुप बना लूं, तो उसने बोला भाई ये नहीं बना सकते हो, इनके बीच में ये आ रहा है, ऑर्डर चेंज मत करो। ऑर्डर का मतलब होता है जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहने दो, ऑर्डर चेंज मत करो। जो ऑर्डर में आ रहे थे मैंने उनके लिए हाँ कर दिया, लेकिन ये दोनों ऑर्डर में नहीं है इसलिए मैं नहीं प्लस करने दूंगा। एसोसिएटिव ने मेरे को मना कर दिया। फिर वहां पे आई कम्यूटेटिव, एक और इंसान आया कम्यूटेटिव, उसने बोला टेंशन मत लो, मैं हूं, आप क्या करो इसको आगे पीछे कर लो। इन दोनों का ग्रुप बनाना है ना तुम्हें, इन दोनों का, तो इन दोनों को पास में लेके आ जाओ, ऑर्डर चेंज कर लो। मैंने उससे पूछा भाई एसोसिएटिव तो मेरे को मना कर रहा था कि ऑर्डर चेंज नहीं करना है। बोला नहीं मैं कह रहा हूं ना चेंज कर लो। तो मैंने बोला रिजल्ट पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? बोला कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझे कि एसोसिएटिव मेरे को ग्रुप बनाने के लिए अलाउ करता है कि आप कोई भी ग्रुपिंग कर सकते हो, और कम्यूटेटिव मेरे को ऑर्डर चेंज करने के लिए अलाउ करता है कि आप किसी का भी ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, A/B प्लस E/F कर लिया प्लस C/D कर लिया। ये कैसे कर पाया? कम्यूटेटिव की वजह से। और अब इन दोनों का ग्रुप बना पाया एसोसिएटिव की वजह से। तो अब मैं समझ पा रहा, मैं मतलब आशा करता हूं आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि ये मेरे को एसोसिएटिव मेरे को अलाउ करता है ग्रुपिंग करने के लिए, किसी की भी किसी से ग्रुपिंग, और ये मुझे अलाउ करता है ऑर्डर चेंज करने के लिए, आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैं एक चीज और नोट कर पा रहा हूं कि पहले मैंने इन दोनों पे ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने इन दोनों पे लगाई, फिर मैंने इस पे लगाई, इन दोनों पे लगा ली। तो यानी मैं ब्रैकेट किसी की भी किसी पे, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर ले पा रहा हूं, किसी की भी ग्रुपिंग कर पा रहा हूं। यानी ब्रैकेट का यहां पे कोई यूज नहीं निकल आ रहा है, कोई भी कहीं पे भी ग्रुपिंग कर सकता हूं मैं, तो ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं है। इसलिए अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके मैं आपको एक समराइज वे में कहूं, तो आप किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर का कोई भी ऑर्डर बना सकते हो, यानी आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, और किन्हीं भी 2 की ग्रुपिंग बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। इससे रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। और इवन आप पूरा एडिशन विदाउट ब्रैकेट कर सकते हो, विदाउट पैरेंथेसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें अलाउ करती हैं कि कोई भी ग्रुपिंग करो और कोई भी ऑर्डर आप बना लो, रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप बिना ब्रैकेट के आप पूरे रेशनल नंबर जो भी दे रखे हैं आपको उनको सम कर सकते हो इन एडिशन, क्योंकि मैं सारी चीजें एडिशन के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मेन इसीलिए थी कि ग्रुपिंग कर सकते हैं और ऑर्डर बना सकते हैं। अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शब्द का मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पहचान। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। अगर कोई मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी पहचान नहीं बदलूंगा, यानी जो ऐसे आप हो मैं आपको वैसा ही रहने दूंगा, तो मैं आपकी पहचान को चेंज नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही रेशनल नंबर के एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसी डिजिट है जो मेरे दिए हुए रेशनल नंबर के साथ प्लस भी हो जाए और उसकी पहचान ना बदले। यानी
क्या a अपॉन बी अगर रेशनल नंबर दे रखा है तो कुछ है मेरे पास जिसको इसमें ऐड करूं तो उसकी पहचान बदले ना, यानी ये एज इट इज रिजल्ट यही आ जाए जो पहले था, तो होता है जीरो। जीरो जीरो वो डिजिट है, वो नंबर है, वो रेशनल नंबर है। जीरो रेशनल नंबर होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैंने क्या बताया था, 3 चेक बॉक्स, अगर याद नहीं है तो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर फिर भी जीरो ही आएगा। तो P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है सर। P और Q दोनों इंटीजर है, बिल्कुल, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर के बारे में कोई कंडीशन नहीं थी, तो डिनोमिनेटर तो यहाँ 1 है, तो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो क्या मेरे दिए हुए रेशनल नंबर के साथ कोई एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको ऐड करूं तो रिजल्ट वही आए जो ओरिजिनल रेशनल नंबर था, पहचान न बदले, तो उस केस में 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो रेशनल नंबर के एडिशन के लिए 0 इज द एडिटिव, उसमें खुद ही एडिटिव मतलब एडिशन के लिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। 0, ठीक है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब आती है मेरी लास्ट इस एडिशन की प्रॉपर्टी, जो कि है एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव, या तो आप एडिटिव इनवर्स कह लो या नेगेटिव कह लो। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मैं -a/b लिखूं या a/-b लिखूं या -a/b, ऐसे तीनों का मतलब एक ही है। These are not different things, these all are same, तीनों का मतलब एक ही, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स क्या कहती है कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है a/b, क्या कोई एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको इसमें प्लस करूं तो आंसर 0 आना चाहिए हमेशा। तो वो हमेशा क्या होता है, इसका नेगेटिव, यानी a/b का नेगेटिव क्या होगा, -a/b, और -a/b का नेगेटिव क्या होगा, a/b। तो इसको जब इसके साथ प्लस करूंगा तो भी आंसर 0 आएगा, इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो भी 0 आएगा। तो ये इसका इनवर्स हुआ या नेगेटिव हुआ, और ये इसका हुआ, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ऐसे ही ये इसका हुआ, ये इसका हुआ। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिया 5/2, तो इसमें क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए, -5/2, आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब -5/2 में लिया मैंने, तो इसमें क्या प्लस करूं तो 5/2, तो आंसर 0 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं 5/2 का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव होता है -5/2, और -5/2 का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव होता है +5/2। तो मैंने आपको एडिशन कैसे करते हैं, फिर क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये सारी चीजें आपको समझा दी। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे फॉर रेशनल नंबर्स। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।